गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 11th सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस और चैप्टर कर रहे हैं हम संसदीय व्यवस्था में कार्यपालिका। कल हमने किया था बेटा वीडियो में प्रधानमंत्री और उसकी शक्तियाँ। आज हम लेंगे बेटा राज्यपाल, क्योंकि राष्ट्रपति हम ऑलरेडी कर चुके हैं और उपराष्ट्रपति भी कर चुके हैं। आज हम कर लेंगे आर्टिकल 154 के तहत राज्यपाल की व्यवस्था संविधान में की गई है। और आर्टिकल 154 में क्या कहा गया है बेटा? राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होगी और वह इसका उपयोग इस संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा। राज्यपाल की नियुक्ति के संबंध में क्या कहा गया है? राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है तथा वह राष्ट्रपति की इच्छा पर्यंत अपने पद पर बना रहता है, यानी कि जब तक राष्ट्रपति की कृपा उन पर रहेगी तब तक राज्यपाल अपने पद पर बने रहेंगे। परंतु राज्यपाल की नियुक्ति के संबंध में कुछ प्रथाएं विद्यमान हैं जो इस प्रकार हैं। राज्यपाल के पद पर नियुक्त होने वाला व्यक्ति उस राज्य का निवासी नहीं होना चाहिए, यानी कि जिस राज्य का उसे राज्यपाल बनाया जा रहा है वो उसका वहाँ पर निवासी नहीं होना चाहिए। जिस राज्य में राज्यपाल नियुक्त किया जाना है उस राज्य के मुख्यमंत्री से भी परामर्श लिया जा सकता है, यानी कि जिस राज्य में राज्यपाल को नियुक्त करना है तो उस राज्य में जो मुख्यमंत्री पद पर आसीन है उससे इस बारे में सलाह मशवरा राष्ट्रपति कर सकता है। राज्यपाल के लिए योग्यताएं क्या हैं? राज्यपाल के पद पर नियुक्त होने वाले व्यक्ति में निम्नलिखित योग्यताओं का होना अनिवार्य है। वह भारत का नागरिक हो, उसकी आयु 35 वर्ष से कम ना हो, वह संसद अथवा किसी राज्य के विधानमंडल का सदस्य नहीं होना चाहिए, यानी कि लाभ वाले पद पर आसीन नहीं होना चाहिए। यदि ऐसा है तो राज्यपाल का पद ग्रहण करने के समय उस सदन वाला स्थान उसे रिक्त समझा जाएगा। वह संघ अथवा किसी राज्य के अधीन लाभप्रद पद पर कार्य ना करता हो, वह किसी न्यायालय द्वारा दिवालिया घोषित भी ना किया गया हो। इसमें शपथ में आपके में क्या दिया है? राज्यपाल को अपना पद ग्रहण करने से पूर्व उस राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के सामने शपथ लेनी पड़ती है, यानी कि उन्हें उस राज्य का जो उच्च न्यायालय है उसमें जो मुख्य न्यायाधीश है उसके द्वारा उसे शपथ दी जाती है। वेतन और भत्ते दिसंबर 2008 में किए गए संशोधन के अनुसार राज्य के राज्यपाल को 1,10,000 रुपये प्रति माह वेतन मिलता है। उसके वेतन तथा भत्तों में उसके कार्यकाल में कोई भी परिवर्तन नहीं किया जा सकता जिससे उसको हानि हो। उसे यह वेतन संचित निधि से होने वाले खर्च में शामिल किया गया है, यानी संचित निधि से उन्हें यह वेतन दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त उन्हें रहने के लिए निःशुल्क निवास स्थान, जिसे राजभवन कहते हैं बेटा, राष्ट्रपति को जो दिया जाता है वो राष्ट्रपति भवन और राज्यपाल को राज्यों में राज्य भवन दिया जाता है। इनका कार्यकाल 5 वर्ष के लिए ही होता है, लेकिन संविधान के अनुच्छेद 156 के अनुसार राष्ट्रपति की इच्छा पर्यंत अपने पद पर रहेंगे। इसके अतिरिक्त वह अपनी अवधि समाप्त होने के बाद भी उस समय तक अपने पद पर रहता है जब तक कि उसका उत्तराधिकारी उस पद को ग्रहण ना कर ले। वह अपना कार्यकाल समाप्त होने से पहले भी त्यागपत्र दे सकता है और राष्ट्रपति राज्यपाल को 5 वर्ष से पहले भी पद से हटा सकता है। अब न्यायिक सुविधाएं दी गई हैं राज्यपाल को संविधान के अनुच्छेद 361 के अनुसार। बेटा 360 जो है आपातकाल है और 361 में न्यायिक सुविधाएं जो राज्यपाल को दी गई हैं उनका वर्णन है। तो आर्टिकल अपने साथ के साथ रिवाइज करते रहेंगे बेटा। अनुसार राज्यपाल अपने पद की शक्तियों के प्रयोग तथा कर्तव्यों के पालन के लिए किसी भी न्यायालय के सामने उत्तरदायी नहीं है। जैसा कि राष्ट्रपति अपने कार्य के लिए किसी भी न्यायालय में या किसी भी सभा में उत्तरदायी नहीं है, उसी प्रकार राज्यपाल पर भी इस तरीके का कोई उत्तरदायित्व नहीं है। उसके कार्यकाल के दौरान उसके विरुद्ध कोई फौजदारी मुकदमा नहीं चलाया जा सकता और ना ही उसे अपने
कार्यकाल के दौरान गिरफ्तार किया जा सकता है। उसके विरुद्ध दीवानी मुकदमा चलाने के लिए उसे 2 महीने पहले यानी कि 60 दिन पहले अग्रिम नोटिस देना अनिवार्य है। अब हम लेंगे बेटा राज्यपाल की शक्तियां एवं कार्य। राज्यपाल की पहली जो शक्ति है कार्यपालिका संबंधी शक्तियां। राज्यपाल को सरकार का मुख्य कार्यपालिका अधिकारी कहा जाता है और राज्य का प्रशासन उसके नाम से चलाया जाता है। स्वयं अथवा राज्य मंत्रिपरिषद की सलाह से राज्य सूची तथा संवर्ती सूची में दिए गए विषयों के कार्यपालिका संबंधी सभी अधिकारों का प्रयोग करता है। बेटा हमारे संविधान में 3 प्रकार की सूचियां हैं, संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची। संघ सूची में वे सभी महत्वपूर्ण विषय जिन पर कानून बनाने का अधिकार हमारी केंद्र सरकार को है, तो वह संघ सूची में विषय वो डाले गए हैं। और राज्य सूची में वे विषय हैं जिन पर राज्य कानून बनाने का अधिकार रखता है। और संवर्ती सूची में वे सम्मिलित तौर पर वे विषय ऐड किए गए हैं जिन पर राज्य सूची, राज्य और केंद्र दोनों ही कानून बनाने का अधिकार रखते हैं। तो जो राज्यपाल का अधिकार है वो केवल राज्य सूची और संवर्ती सूची तक ही सीमित है। राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है, उसके परामर्श पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि राष्ट्रपति करता है कि प्रधानमंत्री के परामर्श पर वो अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है, बिल्कुल वैसे ही। राज्यपाल मंत्रिपरिषद के किसी निर्णय को उसके पास पुनर्विचार के लिए भेज सकता है। राज्यपाल राज्य सरकार के कार्य करने के संबंध में नियम निर्धारित कर सकता है। वह प्रशासन के बारे में मुख्यमंत्री से किसी भी प्रकार की जानकारी प्राप्त कर सकता है। यदि राज्यपाल यह अनुभव करे कि राज्य में ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो गई है कि उस राज्य का शासन संविधान के अनुसार नहीं चलाया जा सकता, तो वह इस संबंध में राष्ट्रपति को अपनी रिपोर्ट भेज सकता है और इस रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रपति द्वारा राज्य में संकटकालीन स्थिति की घोषणा की जा सकती है। उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाएगा। विधायी शक्तियां, लेजिस्लेटिव पावर। राज्यपाल जब चाहे राज्य विधानमंडल का अधिवेशन बुला सकता है, उसे स्थगित कर सकता है, लेकिन शर्त यह है कि अधिवेशनों के बीच का जो अंतर है वो 6 महीने से अधिक नहीं होना चाहिए। राज्यपाल को विधानमंडल का निश्चित कार्यकाल समाप्त होने से पहले उसे भंग करने तथा उसके दोबारा चुनाव करवाने का अधिकार भी दिया गया है। राज्यपाल विधानमंडल के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन अथवा किसी भी सदन में अलग से भाषण देने का अधिकार रखता है। विधानसभा में कोई भी धन संबंधी बिल राज्यपाल की पूर्व स्वीकृति के बिना पेश नहीं किया जा सकता। जैसे कि सेंटर में राष्ट्रपति की स्वीकृति के बिना कोई भी वित्त संबंधी बिल लोकसभा में पेश नहीं किया जा सकता, बिल्कुल उसी तरह बेटा विधानसभा में भी ऐसा ही है। विधानसभा में कोई भी धन बिना राज्यपाल की पूर्व स्वीकृति के पेश नहीं होगा। राज्यपाल विधानमंडल द्वारा पास किए गए कुछ बिलों को राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए सुरक्षित रखने का अधिकार भी रखता है। प्रत्येक वर्ष विधानमंडल का अधिवेशन राज्यपाल के भाषण से आरंभ होता है और वह राज्य सरकार की नीति का मुख्य रूप से वर्णन भी करता है। जिन राज्यों में विधान परिषद की स्थापना की गई है उस सदन के 1/6 सदस्य राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। यदि राज्यपाल यह अनुभव करे कि एंग्लो इंडियन जाति के किसी सदस्य को चुनाव के परिणाम स्वरूप विधानसभा में स्थान प्राप्त नहीं हुआ है, तो वह उस जाति के 2 सदस्यों को अपनी इच्छा से मनोनीत नियुक्त विधानसभा में कर सकता है। जब राज्य विधानसभा की बैठक ना हो रही हो तो ऐसे में राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने का अधिकार दिया गया है। अध्यादेश उसी प्रकार से लागू होगा जिस प्रकार विधानमंडल द्वारा बनाया गया कानून। बेटा ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि आर्टिकल 123 और 213 आर्टिकल, ये दोनों ही राष्ट्रपति और राज्यपाल से संबंधित जो अध्यादेश है उससे संबंधित हैं। वित्तीय शक्तियां यहाँ पर हम लेंगे। राज्यपाल की सिफारिश के बिना कोई भी धन बिल विधानसभा में पेश नहीं किया जा सकता। प्रत्येक वित्तीय वर्ष आरंभ होने से पहले राज्य के वार्षिक बजट को विधानसभा के सामने पेश कराने का दायित्व राज्यपाल का होता है।
राज्यपाल को राज्य की आकस्मिक निधि से धन खर्च करने का अधिकार है, परंतु उसके द्वारा किए गए खर्चे के लिए विधानसभा की स्वीकृति लेनी आवश्यक है। न्यायिक शक्तियाँ। राज्यपाल को निम्नलिखित न्याय शक्तियाँ भी प्राप्त हैं। राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करते समय राष्ट्रपति राज्यपाल की भी सलाह ले सकता है। यानी कि जब राज्यों में न्यायाधीश नियुक्त किए जाएंगे तो उस स्थिति में राष्ट्रपति राज्यपाल से परामर्श ले सकता है। राज्यपाल जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है और राज्यपाल किसी भी ऐसे व्यक्ति को जिसे राज्य सूची में शामिल विषयों से संबंधित किसी कानून का उल्लंघन करने पर दंड दिया गया हो, क्षमा कर सकता है, उसके दंड को कम कर सकता है तथा कुछ समय के लिए उसे स्थगित भी कर सकता है। स्वैच्छिक अधिकारों में राज्यपाल समय समय पर अपने मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद को परामर्श, प्रोत्साहन एवं चेतावनी दे सकता है। इस शक्ति का प्रयोग करते समय उसे किसी भी सलाह नहीं लेनी पड़ती। राज्यपाल राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयकों को राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए भेज सकता है और इस शक्ति का प्रयोग वह किसी दबाव में नहीं बल्कि स्वेच्छा से कर सकता है। यदि कोई निर्णय एक मंत्री या मुख्यमंत्री ने अपने आप लिया हो, यानी अपनी मर्जी से लिया हो, तो राज्यपाल ऐसे निर्णय को संपूर्ण मंत्रिमंडल के सामने रखने के लिए मुख्यमंत्री को कह सकता है। यदि कोई मुख्यमंत्री अपने विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव पारित होने के भय से अथवा किसी अन्य कारण से राज्य विधानमंडल की बैठक ना बुलाता हो, तो राज्यपाल उसे उसके पद से मुक्त कर सकता है और इस शक्ति का वह प्रयोग अपने स्वविवेक के आधार पर ही करता है। राज्यपाल अपने राज्य के विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति के कार्य तथा दायित्वों को भी पूर्ण करता है। यहाँ पर राज्यपाल की स्थिति कैसी है? राज्यपाल की स्थिति बेटा बिल्कुल वैसी है जैसे कि केंद्र में राष्ट्रपति की है, लेकिन कुछ मामलों में राष्ट्रपति जैसे कि नामात्र की कार्यपालिका के रूप में उभर कर आता है, ऐसे ही राज्य सरकारों में जो राज्यपाल है वो बहुत सी जगह पर नामात्र का शासक बनकर उभरता है। लेकिन जहां हम राज्यपाल की स्थिति को देखते हैं तो वहां पर कुछ मामलों में उसकी स्थिति राष्ट्रपति से भी ज़्यादा हमें स्ट्रॉन्ग दिखती है। तो ये था बेटा आपका राज्यपाल। पहले आपने इसे बेटा अच्छे से वीडियो के द्वारा समझना है और फिर अपनी उत्तर पुस्तिका में इस प्रश्न को लिखना है। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।